क्या कह रहा है बच्चों कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली, क्या लिख रहा है, asexual reproduction is extremely useful as means of the rapid multiplication. It is common in plants and animal plant में क्या होता है, कॉमन होता है। तो कैसे कैसे होता है देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ asexual reproduction। तो चलिए हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन सा फॉर्म होता है, किस किस में है जो मैंने किस टाइप से है जो asexual reproduction होता है। तो पहला पार्ट है फीजन। पहला पार्ट क्या है, फीजन। फीजन का मतलब होता है टूटना, उसको हम लोग फीजन बोलते हैं, ठीक है। फीजन, फीजन का मतलब होता है टूटना। द पेरेंट सेल डिवाइड्स स्प्लिट्स, डिवाइड्स बोलिए स्प्लिट्स यानी टूट जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन से हमको एक चीज याद आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। फिजन क्या है, फिजन पूछ रहा है ना। फिजन दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिजन जो है बच्चों दो टाइप का होता है। एक फिजन होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी से हमको लग रहा है कि बाइनरी नंबर पूछ रहा है। और फिजन मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन समझाते हैं क्या होता है बच्चों। देखिए बाइनरी से मतलब ही निकल जाता है कि बाइनरी का मीनिंग से हम समझ पा रहे हैं कि सर कहीं दो की तो बात नहीं कर रही है। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, यानी कि सर ऐसा फिजन, फिजन मतलब टूटना, टूटना सर ऐसा टूटना, ठीक है, जो सिर्फ दो ही टूटे। अगर एक सेल है तो कितने सेल्स में सिर्फ टूटा, ओनली टू सेल्स में, ओनली वन और टू सेल्स में टूटा। तो इस टाइप के फिजन को टूटने को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल का मतलब बहुत सारा सर फिजन। अगर एक सेल था तो एक सेल से बना दो, दो से बना चार, चार से बना आठ, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसेस चलते चला गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। इज दैट क्लियर कि हम लोग आगे बढ़े, ओके। यही बात कर रहा था बच्चों कि बाइनरी फिजन द प्रेजेंट सेल डिवाइड्स इनटू द ओनली टू डॉटर सेल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। देखिए जैसे यहाँ पे बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में क्या है कि अगर ये मान लिया ये अमीबा है बच्चों, ये हमारा क्या है, अगर गौर से देखिए तो ये हमारा अमीबा है। ये अमीबा है जो अमीबा कितने पार्ट में डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये पीछे से ऐसे जो ऊपर की तरफ खिंचा रहा है और नीचे की तरफ खिंचा रहा है, और खिंचाते खिंचाते कितना, ये एक हो गया और ये दो हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग डॉटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। देखिए ये तो न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ये बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा में हुआ। अब कह रहा है कि स्प्लिट्स इनटू द मेनी सेल्स इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। अगर बहुत सारे पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं, जैसे मनुष्य में। अब देखिए ये बात यहीं पर वही लिखाया हुआ है, ठीक है। अमीबा में कैसे बाइनरी फिजन होता है, अमीबा यहाँ पे है, अमीबा से देखिए यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है जो क्या होने की कोशिश कर रहा है, डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, खींचते खींचते बहुत खिंचा गया, खिंचाते खिंचाते दो प्रोजेनी में कन्वर्ट हो गया, डॉटर सेल्स में, ठीक है। बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग हम लोग समझने वाले। बर्डिंग, बर्डिंग का मीनिंग से ही समझ में आता है बच्चों, ठीक है। बर्ड निकलना, बर्ड मतलब होता है कली, बर्ड मतलब होता है कली निकलना। कैसे समझाता हूँ आपको, ऐसा क्यों काम कर रहा है, देखिए बर्डिंग क्या समझा रहा हूँ, बर्डिंग, बर्डिंग नहीं समझा रहा हूँ, बर्डिंग। बर्ड का मतलब होता है कली, फूल में देखते हैं कली, कली निकलती है फूल में, अगर आप देखते होंगे फूल में बच्चों, ठीक है, तो फूल में एक छोटा सा इस तरह से कली निकल जाता होगा, आपने देखा होगा कभी, ठीक है। ये पत्ती नहीं है, ये कली है, बर्ड है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे एनिमल होते हैं बच्चे जिसके शरीर पर बर्ड निकल जाते हैं। जैसे देखिए एक एनिमल का नाम बनाते हैं, ये हाइड्रा है, पता नहीं क्या है, ये समुद्री जीव है, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। अब देखिए हाइड्रा का क्या होता है ना, हाइड्रा का शरीर पर है जो एक बर्ड निकलता है, क्या निकलता है, एक बर्ड निकलता है इस तरीके से, उसी के जैसा देखिए ये उसके ऊपर बर्ड निकला, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि 3 महीने बाद, 3 महीने 4 महीने बाद क्या हुआ कि ये जो अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो जाएगा। कैसे देखिए दिखाते हैं, ये उसका पेरेंट था और ये इसका प्रोजेनी निकल के छपाक से भाग गया, यहाँ से निकल के ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट जीवन अब वो फिर जीने लग जाता है। इज दैट क्लियर। इस टाइप के रीजन को हम लोग बर्डिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्डिंग। बर्ड बन के कुछ नया प्रोजेनी पैदा हो रहा है, देख रहे हैं अपने पेरेंट के शरीर पर फूज गया, ठीक है, बर्ड बन के जो निकल रहा है। इज दैट क्लियर। ये बच्चे इसमें भी होता है, ठीक है, ये ईस्ट में भी ऐसा ही होता है। क्या रहा दिखाइए, न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड एंड आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी, बॉडी के पेरेंट्स के बॉडी पार्ट से ही डेवलप हो जाता है। जैसे देखिए पेरेंट का सेल है, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से न्यूक्लियस है जो क्या हो रहा है, इसी के शरीर पर क्या हो गया, आगे मैंने ये जो निकलने की बर्ड बन के निकलने की कोशिश करा है, अब ये बर्ड बन के क्या हो गया, निकल गया। न्यू ईस्ट है जो ईस्ट में ऐसा होता है, किसमें होता है, ईस्ट में भी बर्डिंग होता है। हाइड्रा, देखिए ये क्या है, हाइड्रा है बच्चों, क्या है बच्चों, हाइड्रा है, ओके, हाइड्रा है। देखिए सॉरी, देखिए हाइड्रा है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा का देखिए ये बॉडी है, बॉडी पर क्या हो रहा है, देखिए बर्ड निकलने की कोशिश कर रहा है, बर्ड निकल रहा है ना, बर्ड निकल रहा है, फिर बर्ड जो देखिए धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहा है, ये बर्ड जो थोड़ा सा बड़ा होकर फिर ये यहाँ पे ऐसा हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर बड़ा होकर फिर पूरी तरह से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इज दैट क्लियर। ये हाइड्रा, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में कैसा फ्यूजन होता है, सॉरी क्या होता है, बर्डिंग होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है। बर्डिंग प्रोसेस से वो लोग रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगला है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है बच्चों, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन,
स्पोर्स आर द स्मॉल, स्पोर क्या होता है, मैंने छोटे छोटे दाने, जैसे देखिए यहाँ पे ये प्लांट दिख रहा है स्पाइरोगायरा है, ठीक है, स्पाइरोगायरा, इसमें देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। द स्पोर्स आर द स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, कैसा लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब, छोटा छोटा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफी ऑफ द फंगस प्लांट। एक फंगस प्लांट के ऊपर में है जो क्या बोलता है, स्पैरोंजियम में है जो ये स्पोर्स है जो पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं और वो ऊपर में रिलीज होते हैं, रिलीज्ड इनटू द एयर में रिलीज होते हैं एंड जर्मिनेट बने हुए जो क्या बोलते हैं रिएक्शन करते हैं अपने आप में एंड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स, उसके बाद फिर एक नया इंडिविजुअल बन जाते हैं, लैंडिंग ऑन द फूड और सॉइल। अब यही बताया जो क्या हुआ कि जमीन पर आके गिर जाएगा, क्या गिरेगा, यहाँ पे जमीन पर आके गिर गया, तो ये जमीन पर आके गिर गया तो ये एक बीज की तरह हो गया, फिर बीज की तरह होकर ये क्या बना देता है, फिर न्यू इंडिविजुअल इसी की तरह क्या होता है, पैदा हो जाता है। मतलब बना दिया ट्री लेकिन इसी की तरह हो जाता है। इज दैट क्लियर? स्पोर जनरेशन। अब आगे है फ्रेगमेंटेशन। क्या है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन समझाता हूं क्या है फ्रेगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस, ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है, अचानक से हो जाने वाला प्रोसेस है। व्हेन द ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, व्हेन एन ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे कहने का मतलब ये पूरा मैंने फुल ऑर्गेनिज्म था, क्या था, फुल ऑर्गेनिज्म था, यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से दो पार्ट में डिवाइड हो गया और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। बताइए तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक इंसान है, अगर यहाँ पे एक इंसान है, अगर इसका ये हाथ यहां से कट के, जो यहां से कट के, यहां से कट के इसका हाथ, यहां से कटके इसका हाथ है जो यहां पे आ जाता है, तो यहां पे आ जाता है, तो इसी हाथ से एक और नया इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा क्या? ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए तो लेकिन ऐसा इसमें होता है, इंसानों में ऐसा नहीं होता है बच्चों। इज दैट क्लियर? क्या हम लोग आगे बढ़े? ठीक है, अब देखिए क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया कि अपने पेरेंट्स से ब्रोकन होकर कोई पीस है जो कुछ नया इंडिविजुअल में है जो डेवलप हो जाता है, उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, अच्छा ये स्पाइरोगायरा था, ठीक है, ये स्पाइरोगायरा, वो शायद स्पॉन्जिला है। इज दैट क्लियर? ये स्पाइरोगायरा। इज दैट क्लियर? सॉरी फॉर द मिस्टेक, नाउ लेट्स गो। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेट करना है, जनरेट मैंने समझ उत्पन्न होना, फिर से पैदा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से, जैसे रावण को है जो जब श्री राम जी ने जब मारा था, ठीक है, तो एक सिर काटते थे फिर से वो पैदा हो जाता था, एक सिर काटते थे फिर से पैदा हो जाता है, यानी रीजनरेट हो जा रहा था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। When the simple animals like Hydra, Planaria, हाइड्रा में भी और प्लेनेरिया में भी, किसमें बच्चों? ये प्लेनेरिया है और ये हाइड्रा है। हाइड्रा में और प्लेनेरिया में डेवलप्स अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, इट इज नोन एज रीजनरेशन। कहने का मतलब है बच्चों, मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये पूरा ऑर्गेनिज्म है तो उसके ब्रोकन पार्ट से, क्या बोला, ब्रोकन पार्ट से कुछ नया इंडिविजुअल पैदा हो जा रहा है। देखिए ना, इसके सिर से को बच्चा पैदा हो गया, इसके पेट से को बच्चा पैदा हो गया, उसको पूंछ से को बच्चा पैदा हो गया, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। अब देखिए हाइड्रा में इसका सर, बीच वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इससे को पैदा हो गया बच्चा, फिर इससे को पैदा हो गया बच्चा, इससे को पैदा हो गया, इसको हम लोग हाइड्रा बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कैन वी मूव अहेड? ओके, गो। इट इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच इज ग्रोज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल के कारण होता है, ये सिर्फ प्लेनेरिया और हाइड्रा में पाया जाता है। इज दैट क्लियर? एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट पूछता है कि रीजनरेशन प्रोसेस किन में होता है, हाइड्रा, प्लेनेरिया, इसलिए आप एग्जांपल्स को ज्यादा याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही सहायक होगा। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये क्या है? वेजिटेटिव से हमको समझ में आ रहा है कहीं वेजिटेबल की बात तो नहीं कर रहे, तो मैं बोला हाँ ये वेजिटेबल की ही बात कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है बच्चे? वेजिटेबल से प्रोपोगेशन होना, दिखाता हूं मैं आपको। अब क्या होता है, अब थोड़ा इसी को समझाते हैं, अच्छे से समझ लिया। जैसे क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्या होता है प्रोपोगेशन में, ये समझाना चाह रहा हूँ प्रोपोगेशन में बच्चों। ठीक है, प्रोपोगेशन में मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई प्लांट है, अगर कोई प्लांट है बच्चों, अगर ये प्लांट है जो नीचे की तरफ अगर क्या बोलता है मिट्टी में सट गया, झुका के इसके सटाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने से इसमें जो अपने आप क्या हो गया, रूट्स निकलने लगे। और फिर यहाँ से अगर तुमने यहाँ से अगर इसको कट कर दिया ना बच्चे, अगर तुमने यहाँ से इस प्लांट को अगर कट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा और फिर ये भी है जो न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। यानी कि सर इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे माउंट लेयरिंग बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जो इसको इस तरीके से मिट्टी से इसको ढक दिया और इससे क्या हो गया, न्यू इंडिविजुअल पैदा हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? या फिर एक और तरीका कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर मान लिया कि ये क्या बोलता है, ये स्टेम है, स्टेम के यहाँ पे जो मिट्टी से जो पैकिंग करवा दिया, देखिए पैकिंग कर दिया मिट्टी से, मोइस्ट सॉइल से जो प्लास्टिक से जो पहले मिट्टी लगा दिया, फिर प्लास्टिक लगा दिया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन पॉलिथीन से जो टाइड अप ऑन रिटेन मॉइस्चर से, और फिर कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ ना कि इसमें भी कुछ जड़ें आ जाएगी, फिर यहाँ से इसको कट करके इसको मिट्टी में इस तरीके से लगाया जा सकता है, तो वो फिर ये हो जाएगा। इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल से निकल जाना। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझा रहा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे एक आदमी है, इस पेड़ के जो यहाँ से इसको है जो कट कर रहा है, कट करने के बाद फिर देखिए इसको यहाँ पे से छाट दे रहा है, कलम लगाने इसको बोलते हैं, ठीक है, कलम लगा के फिर यहाँ से काट के जो इसमें लगाता है, ये हम लोग है जो क्या बोलता है गुलाब के पौधों में, रोज में ज्यादा करते हैं, रोज का जड़ नहीं लगाते हम लोग, उसका कलम लगाते हैं। यूजिंग प्लांट कटिंग टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स फ्रॉम द एक्जिस्टिंग प्लांट। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन प्लांट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने आलू खाया है? आलू, पोटैटो में दिखा होगा जब आलू कभी मम्मी छीलने के लिए आपको दे देती होगी गलती से, ठीक है, तो कभी कभी दिखा होगा उसमें जो कुछ बर्ड निकलता है, ये बर्ड जो बड़ा हो गया एक प्लांट बन जाता है, आपको पता है? जिंजर देखा है? जिंजर में दिखा होगा आपने जो बहुत सारे रूट्स होते हैं, ये रूट्स को अगर आप क्या बोलते हैं इसको मिट्टी में लगा दिया ना तो इससे भी वो प्लांट पैदा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हमारे साथ लहसुन है, क्या पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है, इसको क्या शायद लहसुन ही है, क्या है ये,
पता नहीं क्या है, ठीक है। तो लहसुन टाइप का ही, लहसुन में भी आप ऊपर में देखते होंगे, अगर आप लहसुन को भी अगर आप क्या बोलते हैं मिट्टी में लगा दिया तो इससे भी जो नया प्लांट हो जाता है। आपने कुछ ऐसे पत्तों को देखा होगा, ब्रायोफिलियम, ये कौन सा पत्ता है? ब्रायोफिलियम पत्ता है। अरे हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, ब्रायोफिलियम, ब्रायोफाइलम भी बोल सकते हैं। ब्रायोफाइलम एक ऐसा लीफ है, ठीक है, जिसके लीफ से प्रोपोगेशन होता है, जिसके लीफ में ही पैदा हो जाते हैं प्लांट। सोचो तो लीफ से प्लांट पैदा होते हैं। अब ये प्लांट पैदा हुआ, ये लीफ टूट के नीचे गिर गया जमीन पर, यहाँ से इतना ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो ये लीफ का क्या नाम है बच्चों? ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से है, जो क्या बोलता है न्यू इंडिविजुअल्स का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इसमें भी ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे ऑफसेट से जो यहाँ पे है, जो इसी से जो पैदा हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्या आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ये बात समझ में आया कि वेजिटेबल में से ही क्या बोलता है न्यू प्रोजेनी का पैदा होना? यही यहाँ पे कर रहा है a mode of reproduction in which the part like the stem से हो, root से हो, leaf से हो, develop into a new plant favorable condition में अगर वो डेवलप हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई तो बोलो, ठीक है। इस पिक्चर को आप अच्छे से देखिए, मैं तब तक के लिए वाटर ड्रिंक कर लेता हूं। देखिए क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, किसमें क्या हो रहा है। ओके, कहां पे थे बच्चे हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे थे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन क्या करें, अगर लगातार कोई इंसान है जो आधा घंटे तक है, जो अगर कोई बोलता है ना, तो 4 ml है जो उसके पानी है जो मुंह से निकल जाता है, इसलिए बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है, इसलिए मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है प्रोपोगेशन, इस टाइप का प्रोपोगेशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है वो बताता हूं। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर, प्लांट्स है जो फ्लावर बियर कर सकता है, पैदा कर सकता है, फ्रूट पैदा कर सकता है अर्लियर देन दोज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द सीड्स, ठीक है। अगर वो सीड नहीं पैदा कर पा रहा है तो फ्लावर, फ्रूट्स, मैंने किसी भी पार्ट से हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव द लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सीड्स। ये कुछ ऐसे प्लांट है बच्चे, जैसे केला का प्लांट हो गया, बनाना, कौन सा प्लांट हो गया? बनाना का प्लांट हो गया। फिर कौन सा प्लांट हो गया? ऑरेंज हो गया। फिर कौन सा हो गया? रोज हो गया। फिर कौन सा हो गया? जैस्मिन हो गया बच्चों, ठीक है। ये सभी जो प्लांट है, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, इसका सीड जो है ना, सीड बहुत ही कमजोर होता है। अगर आप इसका सीड लगाइएगा भी ना तो उगेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करता है ना कि इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, केला का पेड़ डायरेक्ट है जो उसका जड़ से कबाड़ के लगा दीजिए। ऑरेंज में भी ऐसा ही होता है। क्या बोलता है ये? रोज में भी है जो मैंने अभी बताया, जैस्मिन का प्लांट में भी ऐसा करना है। जेनेटिकली सिमिलैरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट्स, ठीक है। जेनेटिकली जो सिमिलैरिटी होता है प्लांट्स में क्या होता है बच्चों? मेंटेन्ड होता है। लाइक सुगर केन, रोज, ग्रेप्स बाय लाइंग ऑन और ग्राफ्टिंग। मैंने आपको लाइंग वाला समझा दिया था, उसको काट के जो जमीन में डायरेक्ट काट देना। जैसे गन्ने में क्या होता है ना, गन्ने का स्टेम जो है काट के डायरेक्ट है जो उसको लगा दिया जाता है। जैसे अगर ये स्टेम है, इसको यहाँ पे से काट के इसको जो यहाँ पे जमीन में क्या कर दिया गया? लगा दिया गया। तो फिर ये भी है जो क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। इज दैट क्लियर? क्या हमने समझ पाए बच्चे? इस प्रकार से हम लोगों ने सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लिया। अगर